सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ जातक कथा के दूसरी कहानी को नृत्य जातकम को पढ़ेंगे। देखिए, नृत्य जातकम आपको पहले बताया गया था। जातक कथा जो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित है और एक ग्रंथ जातकावली से ये ली गई हैं। बुद्ध धर्म से संबंधित हैं ये कहानियाँ और इन्हें जातक कथा का नाम दिया गया है। कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत के चतुर्थ पाठ जातक कथा की ये दूसरी कहानी है। 2 कहानियाँ हैं उसमें। दूसरी कहानी है नृत्य जातकम, नृत्य जातक की कथा। देखिए, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपायों ने यानी पशुओं ने सिंघम शेर को राजानम राजा अकुर्वन् किया। अतीत के प्रथम कल्प में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुने स्वर्ण हंसम, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य उस, पुनः माने फिर उस स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता, स्वर्ण राजहंस की पुत्री, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका, उसका नाम था हंस पोतिका। स्वर्ण राजहंस की पुत्री का नाम था हंस पोतिका। अतीव रूपवती आसीत, अतीव अत्यधिक रूपवती सुंदर, आसीत माने थी। उस स्वर्ण राजहंस की यानी पक्षियों के राजा स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका बहुत सुंदर थी। सै तस्यै वरम अदात, सै माने उसने, तस्य माने उसको, वरम वरदान, अदात दिया, वरमदात वरदान दिया। उसने उसको वरदान दिया यानी कि स्वर्ण हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को वरदान दिया। यत् की सा वह आत्मन चित्त रुचितम, आत्मन अपने, चित्त माने हृदय को, रुचितम माने अच्छा लगने वाला या अपने मन के अनुरूप, स्वामिनम पति को, स्वामी को, पति को, वृणुयात चुन ले। उसने उसको वरदान दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति को चुन ले। हंसराजः तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने उसको वर दे करके, वरम दत्वा वर दे करके, वरदान दे करके, हेमवती हिमालय पर शकुनी संघे पक्षियों के समूह को संन्यपतत इकट्ठा किया। हिमालय पर पक्षियों के समूह को संन्यपतत इकट्ठा किया। नाना प्रकारा, विभिन्न प्रकार के, हंस मयूर आदि, हंस मोर आदि, विभिन्न प्रकार के हंस और मोर आदि, शकुने गणा पक्षी समागत्य आकर के, एकस्मिन महती पाषाण तले, एक बड़े, एकस्मिन एक, महती बड़े, पाषाण तले पत्थर पर, संन्यपतन इकट्ठे हुए। विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी आकर के एक बड़े पत्थर पर इकट्ठे हुए। हंसराज है आत्मनः चित्त रुचितम, हंसराज ने अपने मन के अनुरूप, हंसराज ने अपने मन के अनुरूप स्वामिकम आगत्य वृणुयात, अपने मन के अनुरूप स्वामी को आगत्य आकर के, वृणुयात चुन लो। इति ऐसा दुहितरम आदिदेश, दुहितरम पुत्री को आदिदेश आदेश दिया। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि
अपने मन के अनुरूप स्वामी को आकर के चुन ले। सा शकुनी संघे अवलोकयंती, वह पक्षियों के समूह को अवलोकयंती देखते हुए, वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणिवर्ण ग्रीवम, मणिवर्ण यानी नीले रंग के, ग्रीवम माने गर्दन वाले, नीले रंग की गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे, मयूरम दृष्टवा, मोर को देख करके, यानी वह हंस पोतिका ने पक्षियों के समूह को देखते हुए और उसमें क्या देखकर, नीले रंग की गर्दन वाले रंग बिरंगे मोर को देख करके, अयम में स्वामी को भवतु, अयम माने यह, में माने मेरा, स्वामी को स्वामी, भवतु होवे, यह मेरा पति होवे, इति अभासत, ऐसा कहा। मयूर है, मोर ने, अद्यापि तावत में बलम न पश्यसी, मोर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसने कहा, अद्यापि अभी तो, तावत माने तुमने, में माने मेरा, बलम बल न पश्यसी नहीं देखा है, अभी तो तुमने मेरा बल नहीं देखा है। इति अति गर्वेण, ऐसा अति गर्व के द्वारा, बहुत घमंड में, लज्जाम त्यक्त्वा, शर्म को त्याग करके, लाज को त्याग करके, तावत महत शकुनी संगस्य, उस महान, उस बड़े, तावत महत, तावत माने उस, महत माने बड़े, शकुनी संगस्य पक्षियों के समूह के, मध्य माने बीच में, पक्षियों के समूह के बीच में, पक्षों प्रसार्य, पंखों को फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धवान माने शुरू कर दिया। भाई मोर भी उसने सोचा मुझे चुन लिया है और वो उसे बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, खुशी से कहा, अभी तो तुमने मेरा बल और नहीं देखा है, और ऐसा कहते हुए बहुत ही घमंड में अपनी लज्जा को त्याग करके, शर्म को त्याग करके, उसी पूरी सभा के बीच में पंखों को फैला करके उसने नाचना शुरू कर दिया। नृत्यं च अप्रतिछन्नो अभूत, चय माने और, नृत्यन नाचते हुए, अप्रतिछन्नो माने नंगा, अभूत माने हो गया, और नाचते हुए नंगा हो गया, क्योंकि पंखों से ढका होता है सब, पंख उसने मानो वस्त्र होते हैं, वो उसने उठा लिए जी। आगे, स्वर्ण राजहंस है लज्जित है, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होते हुए, स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होते हुए, अस्य नैव हिम, अस्य माने इसको, नैव ना ही, हिम माने लज्जा है, अस्ति है, हिम शर्म, ना ही इसको शर्म है, न बहराणाम समुत्थाने लज्जा, ना ही पंखों को उठाने में लाज, इसे पंखों को उठाने में लाज भी नहीं है। ना अस्मय गत्रापाय, ना माने नहीं, अस्मय माने इस, गत्रापाय जिसकी शर्म चली गई है, जो लज्जाहीन है, ऐसे व्यक्ति को स्वय दुहितरम, अपनी पुत्री, दास्यामी माने दूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति को या ऐसे मोर को अपनी पुत्री नहीं दूंगा जिसकी शर्म चली गई है। इति एकथयत, ऐसा कहा। हंसराज है, हंसराज तदैव, तब ही, परिषद मध्य, सभा के बीच से, आत्मने भगने आए, हंसराज ने तभी परिषद मध्य, सभा के बीच में ही, आत्मने अपने, भागने आए, भांजे यानी बहन के पुत्र, हंस पोतकाय, हंस पोतक को, दुहितरम अददात, अपनी पुत्री को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। हंसराज ने तभी सभा के बीच में ही अपने भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री को दे दिया। मयूरो, मोर, हंस पोतिकाम अप्राप्य, मोर हंस पोतिका को प्राप्त न करके, लज्जित है, लज्जित होता हुआ, तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से, तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से, पलायितः चला गया, दूर हो गया, उस स्थान से चला गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी, अपि माने भी, हंसराज भी, हृष्ट मन से, हृष्ट मन से, प्रसन्न मन से,
हंसराज भी प्रसन्न मन से स्वगृहम् अगच्छत्, अपने घर को चले गए। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर को चले गए। इस प्रकार ये जातक कथा का पाठ पूर्ण हुआ।